जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं, रिकॉल आपके साथ शेयर करेंगे। हमने एक वीडियो बनाया था मल्टीबैगर का, अपॉन आरएफ हबीब कॉर्पोरेशन के ऊपर। बट जो फ्री की चीज़ बट रही हो, वो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती। और जिन लोगों को आइडिया ही नहीं कि मल्टीबैगर होता क्या है, और ना ही बुक्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है, वो मल्टीबैगर बना बना के वीडियोस फेंक रहे हैं और लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। बट इसमें चॉइस इज़ योर्स। आप जो भी सुनना चाहते हैं सुने, बिल्कुल सुने। बट एक जो प्रोफेशनल है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर एफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, दैट इज़ अ मल्टी बैगर। लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। और आप इसकी, अब हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस देख लें आप। ये 32 वीक्स, 52 वीक्स का इसकी रेंज है। 35 रुपीज़ से 100 रुपये 73 पैसे आज हाईएस्ट लेवल था इसका। और अगर हम फरवरी से एक महीने की परफॉर्मेंस इसकी देख लें, तो 66 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक, ये कितनी परसेंटेज बनती है जी? 100 - 66, 34 रुपये डिवाइड बाय 66। 50% तो इंक्रीज़ यहीं पे आ गया है। जो मल्टी बैगर हम आपको बता रहे थे, मल्टी बैगर का मतलब है कि मल्टी ग्रोथ। और इतनी शॉर्ट टर्म में मल्टी ग्रोथ, एक महीने में 50%। मतलब लेट्स सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो 1.5 करोड़ रुपये हो जानी थी इन जस्ट 1 मंथ। और रिस्क भी बड़ा लो रिस्क था। ये इसके शेयर्स हैं जी, 42 करोड़ शेयर्स हैं इसके। और फ्री फ्लोट है 6 करोड़ का। इसका जो डिसीजन आया था, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस में आपको दिखा दें। 2021 में भी अर्निंग पर शेयर 9 रुपये थी, 2022 में 9 रुपये 20 पैसे, 2023 में एक्सीडेंटली कोई नीचे आ गई। और अब 2024 में इसकी अर्निंग पर शेयर है 22 रुपीज़। ठीक है ना जी। ये डिविडेंड की हिस्ट्री देख लें। हर साल तकरीबन 2024, 2022, 2021 एक साल का गैप था जहाँ पे वो लॉस आ रहा है। फिर 2020, 2018, बहरहाल एक कंटिन्यू प्रोसेस था डिविडेंड का भी, ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिस्टेंट शेयर था। कभी इस तरह की वो उसने मूवमेंट नहीं की। और आर हबीब कॉरपोरेशन का अगर हम देखते हैं तो काफ़ी शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। पावर सीमेंट जो है इनका शेयर, वो भी परफॉर्म कर रहा है। बट अभी हम बात कर देंगे आर हबीब कॉरपोरेशन की। इसने जो अनाउंसमेंट की कि जी, जस्ट ये नोटिफिकेशन था ये वाला। इसमें इसने बताया जी ये स्टॉक स्प्लिट करेगा। तो वो स्टॉक स्प्लिट के बाद, मतलब करने से पहले भी हमने आपको बताया था ये कि रैली करेगा ये। अब इसकी रैली देख लें आप। ये कह रहा है कि जी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये से 1 रुपया हो जाएगी। अब 100 रुपये वैल्यू का शेयर हो जाएगा 10 रुपये का। 10 रुपये का शेयर हो जाएगा, 100 रुपये से कट करके 10 रुपये का हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। और ये नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन्होंने कॉल की हुई थी 25 तारीख को। ठीक है जी। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्टॉक स्प्लिट की अप्रूवल आ जाएगी शेयर होल्डर से। तो जो अप्रूवल के बाद फिर ये 19 मार्च को है जी, इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 19 मार्च को है। उसमें ये डिसीजन जो है स्टॉक स्प्लिट का, ये विल बी कंडक्टेड। और सारा का सारा ये बताया गया आपको यहाँ पे कि जो स्टॉक स्प्लिट जो होगा उसका प्रोसेस जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, उसका सारा बताया गया है। ठीक है जी। प्रपोज शेयर सब डिवीजन एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। तो लोगों को आइडिया नहीं यार, एक फ्री की चीज़ बढ़ रही थी, फ्री की। हमने ओबियसली इन्वेस्टमेंट तो की होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी की बात भी यकीन करना। और हम, आई डोंट वांट कि, मैं ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर देता रहा हूँ कि यू ट्रस्ट मी यार। बस सुने, अगर वो चीज़ें आपको समझ आती हैं लॉजिकली। बहरहाल जिनको समझ आती हैं उनको तो समझ आती हैं जी। जिनको नहीं आती वो उनको नहीं आ सकती। और वो जो स्टॉक स्प्लिट लोग देते हैं कि जी इंटरलूप है आपका, मल्टी बैगर है, या कोई और शेयर्स आपको मल्टी बैगर्स बताते हैं, ये शॉर्ट टर्म देखने आप 100% की गेंस थी। ये स्टॉक स्प्लिट हो गई, ये 10 रुपये का 20 रुपये हो जाएगा।
तो जो 10 रुपए का 20 रुपए होना है, इट मीन्स कि वो 200 रुपए का ये शेयर अभी भी, ये 100 रुपए अगर हिट हो रहा है, आज अपर लॉक था, कितने शेयर्स लोगों ने बेचे हैं? सिर्फ 5 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो अगर ये डिप आती है इसमें, अगर दोबारा मार्केट प्रेशर में आती है, डिप आती है 100 पीस से नीचे, तो ये आपका शेयर लेट सपोज 100 रुपए में खरीदेंगे तो 200 रुपए में बिकेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब स्प्लिट होगा तो 10 रुपए पे आ जाएगा। अब 10 रुपए का शेयर अगर सरमा जो सिमिट्री का शेयर है, आप उसकी, हम इसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, पर इसलिए बता रहे हैं कि उसकी भी फेस वैल्यू 1 रुपये है, एंड उसके कोई कोलेट्रल भी नहीं है उसके बैक एंड पे, कोलेट्रल कोई ऐसा सच नहीं है। ठीक है नहीं, 28 करोड़ शेयर्स हैं, फ्री फ्लोट है 11 करोड़ शेयर्स का। ये देख लें अर्निंग 412 मिलियन, 41 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़। और अर्निंग पर शेयर कितनी है? 65 पैसे, 29 पैसे, 65 पैसे, और 48 पैसे, ये जो लेटेस्ट है। और शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है? 15 रुपये 75 पैसे पे, और 21 रुपये 99 रुपीज़ लगा के आया है। इसमें तो कोई खराबी नहीं है। ये जो आपका आरएफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। इसकी रेवेन्यूज जो हैं जी, ओवर द 5 ईयर 6 ईयर्स का जो डाटा है, 2019 में 83 करोड़ रुपए की टॉप लाइन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होते हुए 2020 में 78 करोड़, 2021 में 1 बिलियन, देन 2022 में 1.7 बिलियन, फिर 2023 में 2.9 बिलियन, और अभी 2024 में हाईएस्ट 3.7 बिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू से रिकॉर्ड की है। और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज कुछ बुक की हैं 38 करोड़ रुपए की। और जो इन्वेस्टमेंट की गेन्स हैं अनरियलाइज्ड, वो तकरीबन 7.8 बिलियन रुपीज़ की हैं। ओवर द ईयर्स कुछ लॉसेस आते रहे हैं इसकी गेन्स के ऊपर, जो इसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। दिस टाइम अराउंड 2024 में 7 बिलियन रुपीज़ थी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 अरब रुपए का। टॉप रेवेन्यू है 3.7 बिलियन, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10.87 बिलियन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9.43 बिलियन, और अबिटा है जी 11.2 बिलियन का अबिटा है। अब ये जो सब के सब एक एक टर्म्स हैं, ये नीड्स एक्सप्लेनेशन, और टाइम चाहिए इसको एक्सप्लेन करने का। पर हम आपको मोटा माटी फिर भी बताते हैं कि थोड़ा जो चीज़ें मैटर करती हैं उनका आइडिया होना चाहिए। बिलियंस ऑफ रुपीज़ ऐसे नहीं आ जाते। स्मिट्री का हमने बताया, इट हैज़ नो कोलेट्रल बैक एंड पे। इसके बैक एंड पे आप देखें कितने कोलेट्रल्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के कोलेट्रल्स हैं। रिजर्व्स इसके पास हैं 29.8 बिलियन के। कितनी को डिप्लीशन हो जाएगी, कितने को डिमिनिश हो जाएंगे? 4.2 बिलियन का पेड अप कैपिटल है, ये बढ़ के अब वो जब स्टॉक स्प्लिट आएगा, ये 42 करोड़ जो शेयर्स हैं 4.2 बिलियन के शेयर्स हो जाएंगे, ये जितने का शेयर कैपिटल है। इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 26 बिलियन रुपीज़ की, करंट एसेट 11.6 बिलियन के, करंट लाइबिलिटीज़ है ही नहीं, 2 पॉइंट मतलब थोड़ी हैं, 2.8 बिलियन जस्ट। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, मतलब देयर इज़ नथिंग इन, आई मीन नॉट एट ऑल, ना होने के बराबर हैं। और 38 बिलियन के एसेट्स हैं, और 4 बिलियन की जस्ट लाइबिलिटीज़ हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.58%, रिटर्न ऑन एसेट 30.36%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.58%। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ज़्यादातर इक्विटी है, इसीलिए जो इक्विटी और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज़ वेरी क्लोज। एसेट जो है उसके ऊपर 30% का रिटर्न है। तो जो दुनिया समझने वाली है उनको समझ आ रही है कि व्हाट एल्स डू यू नीड। अब ब्रेकअप वैल्यू है 80 रुपये की, तो ये शेयर ट्रेड 80 रुपये की ब्रेकअप वैल्यू है। तो ब्रेकअप वैल्यू के करीब ही आप कह लें कि अभी 90 रुपये का आज था, तो आज इसको हिट हुआ है 100 रुपये का, तो ऑलमोस्ट अपनी ब्रेक वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो ये अब अगर मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है, दोबारा आपको 90 रुपये के ऊपर चांस मिलता है, तो मेरा ख्याल है जो दुनिया समझने वाली है, जो एक सेंस रखती है, लॉजिक्स की बात कर रहे हैं हम, कोई आपको टेम्पटेशन नहीं दे रहे, कोई उस तरह की एक खुदा ना खास्ता कोई ट्रैप नहीं कर रहे। डिसीजन इज़ योर्स, रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड्स भी आपका है, बट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दुनिया ने इन्वेस्टमेंट किस लिए की होती है? रिटर्न्स के लिए की होती है, और यहाँ पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड्स ज़्यादा हैं। ये 10 रुपये के ऊपर स्टॉक स्प्लिट होता है, तो 100 रुपये का लेट्स सपोज स्प्लिट भी होगा 10 रुपये के ऊपर, ये 20 रुपये का हो जाएगा। जब 20 रुपये का मतलब है कि 200 रुपये का हो जाएगा। और जब स्प्लिट में आपका बिक भी जाएगा, लिक्विडिटी अभी तो ट्रेड ही नहीं होता, ट्रेड होगा आफ्टर स्प्लिट, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स भी जनरेट होंगे, वहाँ पे इंटरेस्ट भी एक लोगों का आप देखेंगे,
और इसके बैक एंड पे जो कोलेटरल है, कोलेटरल का मतलब है गारंटी जो है रिजर्व्स की, टू एसेट्स की, देयर इज नो लायबिलिटीज, तो देयर इज नो फियर। ठीक है ना जी? तो अगर फियर नहीं है यहाँ पे तो एक सिक्योर्ड है, मतलब कि वैसे तो स्टॉक मार्केट में देयर इज किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है, बट दिस स्टॉक मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ, एक रिकॉल मैं आपको कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ मल्टीबैगर मीन। शॉर्ट टर्म में 50% की एक महीने में उसने गेंस दे दी हैं, और दिस इज जस्ट स्टार्ट। रुक रुक के शेयर वो अभी लोग बेच नहीं रहे। आज 5 लाख के शेयर थे, अभी वो डिप लेता है, मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है, तो देर इज़ अ चांस आप 90-95 रुपए के दोबारा एक चांस ले सकते हैं, और इससे नीचे शायद मुश्किल ही मिले, बहरहाल मार्केट है, कहीं भी लेके जा सकती है। तो दिस इज़ अ recall for your my listener who can understand the value of the assets, उनके लिए मैंने एक वीडियो दोबारा रिकॉल वीडियो बनाई है जी। थैंक यू सो मच।